हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी जो अमेरिका को लेकर बड़ी रुझाने आती हुई नजर आ रही है दोस्तों, जहां पर सारी बड़ी खबरें आपको दोस्तों अमेरिका चुनाव से जुड़ी लेकर आए हैं। और भारत चाइना विवाद को लेकर दोस्तों बड़ी खबर, जहां पर अब चाइना अमेरिका के साथ उलझता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। साथ ही अर्नब गोस्वामी केस को लेकर बात करेंगे, जहां पर केंद्र के सारे मंत्रियों ने अर्नब गोस्वामी को लेकर कौन कौन सी बातें कही हैं दोस्तों, सब खबरों से आपको अवगत कराएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और चाइना के सामने भारतीय सेना को जीतते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को हमेशा की तरह कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के बड़े हेडलाइंस, जहां पर पहली और सबसे एक्सक्लूसिव खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर इस तरह का रॉकेट सिस्टम नए वर्जन में भारत ने कर दिया है लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, जहां पर अब चाइना को मिलेगा करारा जवाब। बताएंगे क्या खासियत है इस नए सिस्टम रॉकेट का दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर अमेरिका में वोटों की गिनती को लेकर बवाल हो गया दोस्तों, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को लेकर कह दी बड़ी बात और कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट तक घसीटूंगा जो बाइडेन को। बताएंगे दोस्तों बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर, बड़ी एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए आपके सामने। साथ ही दोस्तों बताएंगे आपको जहां पर कि अगर जो बाइडेन जीते तो विश्व में क्या होने वाला है, और ट्रंप आए तो दुनिया किस प्रकार से लेगी करवट, इस पर भी बात करेंगे दोस्तों। साथ ही अमेरिका को चाइना ने दे दी है धमकी, किस बात को लेकर दोस्तों ये भी डिस्कस करेंगे। साथ ही अर्नब की गिरफ्तारी को लेकर दोस्तों अमित शाह ने बड़ी बात कह दी है। साथ ही जेपी नड्डा भी मैदान में उतर आए दोस्तों, और बाबा रामदेव ने भी बड़ी बात कह दी है। बताएंगे पूरी खबर क्या है दोस्तों अर्नब गोस्वामी को लेकर। साथ ही मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने दोस्तों बड़ी बात कह दी है और भारत को लेकर नेगेटिविटी फैलाई है दोस्तों। बताएंगे आपको क्या कहा उन्होंने। साथ ही दोस्तों अयोध्या से बड़ी खबर राम जन्मभूमि को लेकर, जहां पर अब इसका डिजाइन आप लोगों के हाथ में है दोस्तों। आप लोग जैसा सुझाव दोगे वैसा ही राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अंत में हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं पहली और सबसे एक्सक्लूसिव खबर पर दोस्तों, जहां पर बता दे पिनाका रॉकेट सिस्टम के नए वर्जन का भारत ने कर दिया है परीक्षण। सीमा पर चाइना को मिलेगा अब करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, एलएसी पर तनातनी के बीच भारत लगातार अपनी मिसाइलों और रॉकेटों का परीक्षण कर रहा है। पिछले 2 महीने के अंदर ऐसे कई सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। अब भारत ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के उन्नत संस्करण का बुधवार को सफलता पूर्वक परीक्षण कर लिया है। इस सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्वदेशी रूप से तैयार किया है। इसका परीक्षण उड़ीसा तट पर चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। बता दें डीआरडीओ ने बताया कि नए रॉकेट सिस्टम में पुराने वेरिएंट यानी MK1 की तुलना में लंबी रेंज है, जबकि ये आकार में पहले के मुकाबले बहुत छोटा है। रॉकेट सिस्टम के नए वर्जन का डिजाइन और इसका विकास पुणे के डीआरडीओ लैबोरेटरीज, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी ने किया है दोस्तों। ऐसे में रॉकेट का परीक्षण करने के बाद डीआरडीओ ने कहा कि कुल 6 रॉकेट का परीक्षण किया गया और ये सभी अपने मिशन को पूरा करने में कामयाब रहे हैं और दुश्मन को भेदने में तनिक भी नहीं भटकते हैं। जहां निशाना लगाना चाहेंगे सीधा वहीं जाकर के ये दुश्मन के किले को ध्वस्त कर देगा। ऐसे में दोस्तों चाइना को लेकर इनडायरेक्टली पूरी बात कही गई है दोस्तों। डीआरडीओ की ओर से कहा है कि दुश्मन के किले को ध्वस्त करके ही ये रॉकेट दम लेता है। ऐसे में दोस्तों इस रॉकेट के सफल परीक्षण का आप कितना समर्थन करते हैं? ऐसे में दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि भारत अब इतना मजबूत हो गया है कि किसी अन्य देश की मदद भारत को नहीं चाहिए होगी? क्योंकि भारत के सैनिकों में जो शौर्य और बल है, बिना हथियार के वो लड़ने का क्षमता रखते हैं और ऐसे में
हथियार भी मिल जाए दोस्तों तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी हमारे भारतीय सैनिकों के लिए। ऐसे में आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके भारी मात्रा में बताइएगा दोस्तों। चलते हैं और बड़ी खबर की और जहां पर अब अमेरिका की बात कर लेते हैं, जहां अमेरिका में वोटों की गिनती पर हुआ बवाल। ट्रंप बोले जहां जीत रहे थे कल जो बाइडन, आज पीछे कैसे हो गए। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कहते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। बताते हैं अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने वोटों की गिनती पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने गड़बड़ी की आशंका शुरू से ही जताई है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कल जहां हम जीत रहे थे वहां अचानक पीछे कैसे हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बीती रात में ज्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी नियंत्रित राज्यों में आगे चल रहा था, फिर एक एक करके वो जादुई रूप से गायब होने शुरू हो गए। अचानक खराब बैलेट की गिनती कैसे की गई, काफी अजीब है। मतदान सर्वेक्षक ऐतिहासिक रूप से गलत निकले। बता दें कि अमेरिका में कल से दोबारा वोटों की गिनती शुरू हुई है। मतगणना शुरू होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ये ट्वीट किया है दोस्तों। ऐसे में ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी जनता के साथ बड़ी धोखाधड़ी की जा रही है और वो इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ट्रंप ने दावा किया कि हम ये चुनाव जीत चुके थे। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि करोड़ों लोगों ने हमें वोट दिया है। उन्होंने दावा किया कि बेहद निराश लोगों का एक समूह दूसरे समूह के लोगों को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है। हम बड़े जश्न की तैयारी में थे, हम जीत रहे थे, लेकिन अचानक सब बदल दिया गया। राष्ट्रपति ने बिना कोई सबूत दिए कहा कि कोई बड़ी धोखाधड़ी की गई है और हम पीछे हटने वाले और डरने वाले नहीं हैं। हम जो बाइडेन की सरकार को सुप्रीम कोर्ट में घसीट कर लेकर जाएंगे और वहां पर हम अपनी जीत को हासिल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के उम्मीद को साफ देखा जा रहा है दोस्तों, जहां पर उन्होंने जो बाइडेन पर फेर बदल का आरोप लगाया है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, और आप जिस समय ये वीडियो देख रहे हैं क्या उस समय रिजल्ट आ चुका है? कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों कि कौन जीतेगा। अगर जीत चुका है तो उस राष्ट्रपति का नाम जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों, भर के कमेंट करिएगा, क्योंकि ये अमेरिका का सवाल है और अमेरिका का सवाल यानी हमारे भारत से जुड़ा हुआ, इसमें भारत का भी हित जुड़ा हुआ। ऐसे में दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दें कि अमेरिका से ही खबर है, जहां अगर जो बाइडेन जीते तो विश्व में उदारता लौटने की उम्मीद है। अगर ट्रंप जीते तो दुनिया लेगी करवट। बता दें आपको दोस्तों कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की जिस प्रकार से मतगणना हो रही है, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं और वो व्हाइट हाउस में 400 मेहमानों के लिए शानदार पार्टी का आयोजन भी कर रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें विदेश मंत्रालय के अमेरिका में तैनात सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक व्हाइट हाउस की स्टील के रॉड से बैरिकेडिंग कर दी गई है। राष्ट्रपति के इस चुनाव नतीजे का इंतजार न केवल अमेरिका के नागरिकों को है, बल्कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया इस पर नजर गड़ाए हुए है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि क्या होगा अगर जो बाइडेन जीते तो। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में किसी देश पर कोई बड़ा सैन्य हमला नहीं किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य हमेशा अमेरिका के लोगों और अर्थव्यवस्था के हितों पर रहा है। इसका अमेरिका को एक महीने में लाभ भी मिला है दोस्तों। वहीं अगर चुनाव के नतीजे में जो बाइडेन विजयी होते हैं तो पूरी दुनिया में उदारवाद की स्थापना को बल मिलेगा। माना जा रहा है कि अमेरिका फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन की संस्थाओं में अपनी भूमिका बढ़ा सकता है। अब दोस्तों मेन बात करते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते तो ये माना जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के देशों को अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकियां देकर डरा कर रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति ने WHO, संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं से, चाइनीज लोगों से, चाइनीज राष्ट्र से हाथ खींच रखे हैं और आगे भी ऐसा करेंगे और भारत के साथ रिश्ते मधुर बनने वाले दोस्तों, और भारत एक अहम मुकाम पर पहुंचने वाला है अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतने। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप किसको जिताना चाहते हैं दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका को चाइना की धमकी, ताइवान को बेचे अगर हथियार तो देंगे जवाब। जी हाँ दोस्तों, चीन ने बुधवार को संकल्प लिया कि अगर अमेरिका ताइवान को हथियार बेचने की योजना पर आगे बढ़ता है तो वो उचित और जरूरी जवाब देगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि ताइवान को $60 करोड़ मूल्य के सैन्य ड्रोन की बिक्री चाइना के आंतरिक मामलों में घोर हस्तक्षेप
हस्तक्षेप है और चाइना की संप्रभुता व सुरक्षा हितों की गंभीर अनदेखी है। वांग ने संवाददाता के साथ दैनिक संवाद में कहा कि अमेरिका को ताइवान के साथ हुए ऐसे सभी बिक्री यानी हथियारों की बिक्री करारों को रद्द कर देना चाहिए ताकि चाइना अमेरिका के रिश्तों को और एवं ताइवान की शांति व अस्थिरता को और नुकसान से बचाया जा सके। ऐसे में दोस्तों अमेरिका के विदेश मंत्रालय के धमकी से क्या अमेरिका डरने वाला है दोस्तों। जिस प्रकार से चाइना अमेरिका को धमका रहा है कि वो बड़ा एक्शन लेगा, दोस्तों हम भी देखना चाहते हैं कि क्या एक्शन लेता है चाइना। और अमेरिका को अगर आप भी कहना चाहेंगे कि अमेरिका पीछे ना हटे और ताइवान की जमकर भर करके मदद करे तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि ताइवान की मदद है बेहद जरूरी और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि अन्य देश जैसे भारत देशों को भी खूब मदद करनी चाहिए, जो भारत हमेशा से करता आया है और कर भी रहा है दोस्तों, और जमकर करना चाहिए। आप भी लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों ताकि आपकी बात अमेरिका तक पहुंचे और आप सब देखिए कि चाइना अमेरिका के खिलाफ क्या एक्शन लेता है। दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग पल होने वाला है दोस्तों, वो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारत चाइना के बीच 6 नवंबर को होगी 8वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत। तनाव कम करने पर रहेगा दरअसल फोकस। जी हाँ दोस्तों, भारत और चाइना के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मई से तनाव जारी है। भारत और चाइना के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की वार्ता 6 नवंबर को होगी। ये बातचीत पूर्वी लद्दाख के चुशूल में होगी। इससे पहले 7वें दौरे की सैन्य वार्ता 12 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें पूर्वी लद्दाख में टकराव के बिंदुओं से सैनिकों के पीछे हटने को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला था। बता दें कि अब सर्दियां भी आ गई हैं और सैनिकों को 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान में वहां रहना पड़ रहा है। इस बार लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन भारत की ओर से बातचीत का नेतृत्व करेंगे, जबकि विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव की भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहेंगे। ऐसे में दोस्तों जो भी खबरें आएंगी हम आपको तुरंत बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां अर्नब गोस्वामी को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां अमित शाह ने की अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा। कहा कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने फिर किया लोकतंत्र को शर्मसार। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर मुंबई पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की निंदा की और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को निशाना बनाने के लिए कांग्रेस की अगुवाई वाली एमवीए सरकार को राज्य सत्ता के दुरुपयोग के लिए लताड़ लगाई है। बुधवार की तड़के सुबह फोर्स के अधिकारी अचानक एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के आवास पर पहुंचे और बिना किसी दस्तावेज के अर्नब के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की। ये पूरा वाक्य मीडिया के कैमरे में कैद हुआ है दोस्तों। वहीं मुंबई पुलिस ने उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गई। अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने एक बार फिर लोकतंत्र को शर्मसार किया है। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ राज्य की सत्ता का दुरुपयोग, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किया है। ये आपातकाल की याद दिलाता है। ऐसे में दोस्तों बड़ी बात कह दी गई है अमित शाह की ओर से और आप दोस्तों सोच ही सकते हैं कि जब अमित शाह जैसे गृह मंत्री मीडिया का बचाव कर सकते हैं दोस्तों तो ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। और सोनिया सेना सरकार के खिलाफ आपको नहीं लगता दोस्तों कि बड़ा कदम उठाना चाहिए और इन सबको मिलकर घेरना चाहिए दोस्तों। ऐसे में बात यहीं तक नहीं रुकती दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों में रेल मंत्री पीयूष गोयल, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दोस्तों ट्वीट करके ये सब बातें कही हैं। आपको बता दें जेपी नड्डा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो एक स्वतंत्र प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता है वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा अर्नब गोस्वामी के साथ किए जा रहे उत्पीड़न से उग्र है। ये सोनिया और राहुल गांधी द्वारा निर्देशित उन लोगों को चुप कराने का एक और उदाहरण है जो उनसे असहमत है। ऐसा शर्मनाक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जेपी नड्डा जी ने भी बड़ी बात कह दी है। साथ ही आपको बता दें सबसे इंटरेस्टिंग बात जो अर्नब की गिरफ्तारी पर स्वामी रामदेव ने भी बात कही है दोस्तों। उन्होंने प्रेस की आजादी पर ये हमला किसी भी तरह से जायज नहीं, इस तरह की बात कही है। जैसा कि आप ट्वीट में देख ही पा रहे होंगे दोस्तों स्क्रीन पर, उन्होंने कहा है साफ कि देश के वरिष्ठ पत्रकार श्री अर्नब गोस्वामी जी की जिस तरह से गिरफ्तारी व उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक व अमानवीय है। प्रेस की आजादी पर यह हमला किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में दोस्तों
आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अर्नब गोस्वामी के साथ है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार भी प्रेस को, मीडिया के स्वतंत्रता को बचाने में लगी हुई है दोस्तों। ऐसे में क्या आप लोग मीडिया को स्वतंत्र बनाने में सहयोग करेंगे, हाँ या ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और क्या अर्नब गोस्वामी को तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और भारी मात्रा में कमेंट करिएगा। एक और खबर की ओर चलें तो गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने के पाकिस्तान के कदम पर क्या बोला चाइना? आपको बता दें दोस्तों कि चाइना ने बुधवार को कहा कि उसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने के इस्लामाबाद के कदम को देखा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को कहा था कि उनकी सरकार ने पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने का निर्णय किया है। खान की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत भारतीय क्षेत्र में किसी तरह के बदलाव की पाकिस्तान की कोशिश को मजबूती से खारिज करता है जो इस्लामाबाद के अवैध और जबरन कब्जे में है। उन्होंने पाकिस्तान से ऐसे क्षेत्रों को तत्काल खाली करने को कहा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों भारी मात्रा में, क्योंकि जिस प्रकार से अर्नब गोस्वामी और मीडिया हाउस को बचाने की बात चल रही है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां दक्षिण कोरिया का दावा कि उत्तर कोरिया ने चुपके से बनाई इस खास तरह की पनडुब्बी। जी हाँ दोस्तों, बता दें दक्षिण कोरियाई सांसद ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया 2 नई पनडुब्बियां बना रहा है। इसमें से एक तो बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम है। ये दावा मंगलवार को उन्होंने राष्ट्रीय खुफिया सेवा के साथ बंद दरवाजे के पीछे हुई ब्रीफिंग के बाद किया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कितना सत्य है इनकी बातों में, ये तो जैसे ही पता लगता है आपको तुरंत बताएंगे दोस्तों। साथ ही एक और खबर की ओर चले तो बड़ी ही विचित्र खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर ट्रंप के बेटे ने भारत का विवादित नक्शा शेयर किया है, कश्मीर को बताया है पाकिस्तान का हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे से भारत को लेकर ये उम्मीद नहीं थी दोस्तों। आपको बता दें अमेरिका में जिस वक्त लोग राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कर रहे थे, इसी दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भारत का विवादित नक्शा ट्वीट किया। स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने इस नक्शे में भारत को अपने पिता के प्रतिद्वंदी जो बाइडेन का समर्थक देश बताया है। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया है। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जहां पर इन्होंने भारत के साथ विवाद को और बढ़ाने का काम किया। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के बेटे को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस नक्शे को आप भी वीडियो को रोक कर देखिए बड़े प्यार से, जहां पर उन्होंने जम्मू कश्मीर वाले हिस्से को लाल रंग में दिखाया है, यानी एक तरह से पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा इनके बेटे के लिए। आपको नहीं लगता कि बड़े ही नादान हैं जूनियर डोनाल्ड ट्रंप? आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो सीपीईसी में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही को मजबूर हुए इमरान खान। फ्रंटियर कॉर्प्स के 40 अधिकारियों को करना पड़ा सस्पेंड। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो 3 दिवसीय दौरे पर नेपाल पहुंचे आर्मी चीफ जनरल नरवणे, प्रधानमंत्री ओली से भी करेंगे मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बुधवार को 3 दिवसीय दौरे पर नेपाल पहुंच गए। इस दौरे पर आर्मी चीफ जनरल नरवणे को नेपाल के जनरल की उपाधि से नवाजा जाएगा। इस दौरे के दूसरे दिन आर्मी चीफ की नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात होगी। नरवणे की यात्रा का प्रमुख उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा विवाद से उपजे तनाव की पृष्ठभूमि में संबंधों में पुनः सामंजस्य स्थापित करना है। जनरल नरवणे नेपाल के सेना प्रमुख जनरल पूर्णचंद्र थापा के निमंत्रण पर नेपाल की यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इनके बीच जो भी बातें होंगी हम आपको तुरंत बताएंगे, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। एक और खबर की ओर चलें तो एलएसी पर ठंड में भी चाइना पर बाज जैसे नजर रखेगी हमारी भारतीय सेना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अमेरिका से ठंड के सारे सामान सैनिकों के लिए मंगा दिया गया है और अब चाइना पर पैनी नजर रखी जाएगी। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी ही भयानक खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर कपड़ा गोदाम में भीषण आग हुआ, जिसके बाद हुई धमाका और उस धमाके में 12 लोगों की मौत की बड़ी खबर दोस्तों। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बड़ा दुख जताया इसको लेकर। ऐसे में आपकी क्या राय है? और अगली खबर की तरफ चले तो
पैगंबर के कार्टून को लेकर फ्रांस पर भड़का ईरान, कहा मुसलमान अभी जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अली हुसैन खामनेई ने फ्रांस के पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को समर्थन देने के फैसले की कड़ी निंदा की है। ईरान ने फ्रांस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दलील को भी सिरे से खारिज कर दिया है। मंगलवार को टेलीविजन पर दिए गए संबोधन में ईरान के सुप्रीम नेता ने फ्रांस के पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापने वाली मैगजीन को समर्थन देने को भद्दा करार दिया है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय इसको लेकर, इस खबर को लेकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो लुहड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, अब मिलेगी 775 करोड़ यूनिट की बिजली। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हिमाचल प्रदेश में लुहड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को मोदी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 10 मेगावाट के इस बड़े प्रोजेक्ट की लागत 1810 करोड़ रुपए होगी। इससे हर साल 775 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी। ये सतलज जल विद्युत निगम के मार्फत होगा। केंद्र और राज्य सरकार की मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि लुहड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट से 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार अवसर मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश को 1140 करोड़ रुपए की बिजली मुफ्त मिलने वाली है जो प्रकल्प बाधित है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप केंद्र की मोदी सरकार को इसके लिए थैंक यू करना चाहेंगे दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। जिस प्रकार से सोनिया सेना सरकार हमेशा रोजगार को लेकर बोलती रहती है दोस्तों, ऐसे में आप भी थैंक यू जरूर कर दीजिएगा मोदी जी को रोजगार के लिए। और खबर की ओर चले तो अयोध्या से दोस्तों बड़ी अच्छी खबर आ रही है, जहां पर राम जन्मभूमि परिसर का डिजाइन अब आपके हाथ में 25 नवंबर तक भेज सकते हैं आप लोग सुझाव। दरअसल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से भगवान श्री राम के भक्तों को एक अनोखा मौका दिया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बकायदा ट्विटर पर पोस्ट डालकर राम जन्मभूमि परिसर के 70 एकड़ के मास्टर प्लान में देशवासियों से सुझाव मांगा गया है। राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट की ओर से 70 एकड़ के मास्टर प्लान के लिए सभी विद्युत जनों और वास्तुविदों के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। राम मंदिर निर्माण समिति ने बैठक के आखिरी दिन ये फैसला लिया था कि परिसर में निर्माण कार्य के लिए वो देशवासियों से सुझाव मांगेगी, जैसा कि आप ट्वीट में देख पा रहे होंगे दोस्तों। और ऐसे में दोस्तों आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो राम जी के भक्त हैं। जो लोग राम जी के भक्त हैं वो कमेंट सेक्शन में राम जी के जन्मभूमि परिसर के डिजाइन का लेआउट जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों कि किस प्रकार की मंदिर कैसा दिखना चाहिए, किस प्रकार से बनना चाहिए, हर चीज जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और एक और खबर की मान ले तो बैंकों की ओर से जो सेवा शुल्क बढ़ाए जाने को लेकर केंद्र सरकार का कड़ा रुख, कहा अब कोई बैंक नहीं लेगा सर्विस चार्ज। यहाँ दोस्तों आप सब लोगों की दिक्कत केंद्र सरकार ने दूर कर दी है दोस्तों, जहाँ पर आप सब लोग सुन रहे होंगे कि आने वाले टाइम से पैसे निकालने और पैसे डालने को लेकर सर्विस चार्ज बढ़ा दिया गया, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने साफ इनकार किया है दोस्तों। और बैंकों को कड़ी चेतावनी दी गई है और कहा है कि किसी भी तरह का कोई सर्विस चार्ज बैंक अकाउंट होल्डर से नहीं लिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी, और इसलिए भी आप मोदी सरकार को कमेंट सेक्शन में धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? अगर जरा भी उपयोगी खबर हमारी लगे तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए दोस्तों पूरे भारत में शेयर